ये इस मंदिर का मुख्य द्वार है। सरदार, जलसे वाले दिन सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मंदिर के कोने कोने को अच्छे से देख लो, कहाँ से अंदर घुसना है, कहाँ से बाहर निकलना है, हम सबको पता होना चाहिए। सरदार। आशेरा, क्या खबर लाया बता। मैं अंदर का पूरा इंतजाम देख के आया हूँ। त्रिशूल चुराना आसान नहीं है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। अगर सब कुछ आसान हो जाएगा तो जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी क्या शेरा? तू बस चील की तरह अपनी नजरें गड़ाए रख। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मुझ तक पहुंचाता रहे, तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। जी सरदार। सबको कहो अड्डे पे मिले, लूट की योजना बनानी होगी हमें। चलो सारे। पुजारन कहाँ गई? अभी यही थी, भाग तो नहीं गई कहीं? हाँ तो ढूंढो ना। पुजारन। अगर मैं मुख्य द्वार से अंदर जाती तो लाखन और बाकी लोग सब मुझे देख लेते और अंदर जाने का बस यही एक दूसरा रास्ता था, लेकिन ये भी बंद है। अब मैं क्या करूं? अंदर जाकर पुजारियों को लूट की चेतावनी कैसे दूं? लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं लाखन को इतना बड़ा पाप नहीं करने दे सकती। रोहित बाबा यहाँ? ये कैसे? दुर्गा बेटा, रोहित बाबा, तुम कौन हो बेटा? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता चिंतित हो रहे होंगे। बाबा, मैं दुर्गा, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हाँ बाबा, लेकिन इस काल में हम पहली बार मिल रहे हैं और अब हमारी अगली मुलाकात आज से 70 साल बाद होगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? 70 साल बाद मुलाकात होगी? कैसे? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी पुजारन। बाबा, अभी मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती। आप कल सुबह 7 बजे मुझे पहाड़ी वाले जंगल में मिलिए, वहां मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बाबा, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप बस इतना समझ लीजिए कि मेरा आपसे मिलना माता रानी की मर्जी है। सरदार, मैंने हर जगह ढूंढ लिया पुजारन को, कहीं नहीं मिली वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अकेले ही अड्डे पे वापस चली गई हो? मेला घुमाने लाए तुझे? कहाँ गई थी तू? अब वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे वापस ले चलो। चल। ये देख तारा, ये शॉट देख। Did you see that? आप दोनों चीटिंग कर रहे हो, मैंने देखा। ये नहीं चलेगा। हर हारने वाला ऐसा ही बोलता है। अरे भाई, अब तुम लोग कैरम ही खेलते रहोगे या फिर कोई अपनी मम्मी जी को समझाएगा? दामिनी, ये 9 दिनों में शादी की तैयारियां कैसे होगी?
9 दिन में दामिनी अनुजा चांद पे जाने की तैयारी कर ले। आप शादी की बात कर रहे हैं, और वैसे भी मैंने ये डिसीजन आपके सहारे नहीं लिया है, तो आप अपनी काया को कष्ट मत दीजिए। जो करना है मैं खुद कर ही लूंगी। गुप्त नवरात्रि बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैं किसी भी हाल में इस मुहूर्त को जाने नहीं दे सकती। देव और गीतू की शादी उसी दिन होगी। आलोक, वैसे भी 9 दिन तो बहुत हो गए। मैं भी तो हूँ, तुम्हारे 2 जवान बेटे हैं। बिल्कुल बड़े पापा। जी बाबा, हम दोनों हैं ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझे भी अपने डिजाइनर से आज ही बात करनी होगी। आपको तो पता ही है, वरना डिजाइनर्स के ना आजकल बहुत सारे नखरे होते हैं, एंड इट विल गेट टू लेट एंड आई रियली कैन टेक दैट। हाय हाय भाभी, आप ना बिल्कुल सही कह रही है। मगर मैं क्या कहती हूँ कि अगर आप अपने डिजाइनर से लहंगा बनवा रही है ना, तो एक और बनवा लेना मेरे लिए। नीतू प्लीज, वो डिजाइनर है, कोई गली मोहल्ले के ना कोई दर्जी नहीं है। नीतू भाभी, आप ना टेंशन मत लीजिए। देव भैया की शादी के लिए ना आप और मैं एकदम सुपर लहंगा सिलवा लेंगे। है ना? देखो भाई, तुम लोगों को जो करना है करो, जो सिलवाना है सिलवाओ, जो पहनना है पहनो। बस इस घर की बहू गीतू को मत भूल जाना। उसका लहंगा तो ऐसा बनवाना कि पूरा का पूरा गुरदासपुर याद रखे। आखिर गीतू की जिंदगी की सबसे अहम रात होगी वो। ये क्या हो रहा है? किसकी शादी की बात चल रही है? तुम्हारे और गीतू की शादी की तो बात हो रही है। मेरी और गीतू? कहाँ जा रहा है भाई? बीवी से अभी से डर रहा है कि आगे क्या होगा। बैठ जा, चल अपनी बीवी के बगल में बैठ जा। आजा। नहीं, मुझे नहीं बैठना। वो आएगी, मेरी दोस्त आएगी। और किस दोस्त की बात कर रहे हो? कौन आ रहा है? नहीं, वो आएगी। अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो मेरे होने वाले दूल्हे राजा? आजा, बैठ, आजा। नहीं, मुझे नहीं बैठना। मैं जा रहा हूँ, अरे देव, तुम क्यों नहीं आई दुर्गा? तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी रक्षा करोगी, तो फिर तुम आई क्यों नहीं? लोग जबरदस्ती मेरी शादी उस राक्षसी से करा रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी आ जाओ दुर्गा, प्लीज जल्दी आ जाओ। कुछ तो गलत हो रहा है। कहीं देव किसी मुश्किल में तो नहीं। लेकिन मैं बिना माता रानी की मूरत के देव के पास जाऊं भी तो कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो पुरोहित बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं। माता रानी का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा मुझे पुरोहित बाबा से इस काल में मिलवाने का। लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे? क्या वो मानेंगे कि मैं 2021 से आई हूं 1950 में, 70 साल पीछे? 70 वर्ष अर्थात 2021 से 1950 में आई हो तुम। कैसे संभव? और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूं? मैं जानती हूँ पुरोहित बाबा, इस बात पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं?
आपको मेरी मदद करनी होगी। भविष्य में भी हर कदम पर आपने मेरी मदद की है और मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने इस काल में भी मुझे आपसे इसीलिए मिलवाया है ताकि आप मेरी मदद करें। मैं कई वर्षों से मंदिर में माता रानी की सेवा करता आ रहा हूँ। इतने पतझड़ और इतने सावन देख लिए मैंने कि क्या सत्य और क्या असत्य, इन सब बातों का ज्ञान हो गया है मुझे। माता रानी पे तुम्हारा ये जो अटूट विश्वास है, उस पर मुझे कोई संदेह नहीं। मैं माता रानी से सदैव यही प्रश्न किया करता था कि मेरे इस दीर्घ जीवन का अंततः उद्देश्य क्या है। आज तुम्हारे माध्यम से माँ ने मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? पुरोहित बाबा, मुझे भविष्य में यानी कि 2021 में अपने पति देव की मदद करनी है। वो वहाँ बुरी काली शक्तियों के बीच फंसा है। मुझे 2021 में देव की मदद करने के लिए यहाँ 1950 में लाखन को पाप करने से रोकना होगा। मैं सब कुछ आपको शुरू से बताती हूँ। सारे के सारे घोड़े बेच के सोते रहो। क्या हुआ सरदार? मैंने क्या किया? तो मुझे क्यों मारा आपने? शुक्र मना कि तुझे सिर्फ लात मारी। जी तो करता है तुझे गोली मार दूं। और डाकुओं का अड्डा की बगीचा है, कौन कब आता है कहाँ जाता है किसी को कोई खबर ही नहीं है। हुआ क्या सरदार? पुजारन कहाँ चली गई? इन बेचारों के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है लाखन? तेरी दुर्गा, मेरा मतलब वो पुजारन सुबह सुबह उठकर मुझे बोल रही थी कि जंगल से लकड़ी लेने जा रही हूँ चूल्हा जलाने के लिए। अभी तक आई नहीं वो। इसमें ना तो इनकी गलती हो ना मेरी गलती है। तूने ही उस दुर्गा को छूट दे रखी है। खामों का सुबह सुबह लात पड़वा दी इस पुजारी ने। इतना अच्छा नींद था, क्या बताऊं, नींद ही टूट गई। मैं नहीं जानती बाबा कि लाखन के पत्थर जैसे दिल को फिर से मोम कैसे बनाना है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। जो भी मिला है उसने सिर्फ लाखन को धोखा ही दिया है। और इतना धोखा खाने के बाद लाखन को ये सारी दुनिया धोखेबाज लगने लगी है। उसे किसी पर यकीन नहीं है बाबा। उसे लगता है कि अगर वो भलाई करने के लिए पाप भी करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो भला मैं उसे गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी का पवित्र त्रिशूल चुराने से कैसे रोकूं? क्योंकि मेरे कहने से तो वो रुकने वाला नहीं है। दुर्गा, जब कोई प्रेम पूर्वक बात सुनने से मना कर दे तो बात सुनानी पड़ती, बल से या छल से। बाबा, छल करना मुझे आता नहीं और मेरा बल लाखन पर चलेगा नहीं। तो फिर मैं उसका हाथ पकड़ के माता रानी का त्रिशूल चोरी करने से नहीं रोक सकती ना। तुम उसका हाथ पकड़ नहीं सकती, छोड़ तो सकती हो ना। तुम्हें उसे उचित और अनुचित में स्वयं अंतर करने का अवसर देना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं समझी नहीं। लाखन का पाप देव के लिए शाप सिद्ध होगा। लाखन के इस काल के कुकर्म भविष्य में देव के लिए काल बन सकते हैं। किंतु पापी यदि इस काल में रहे ही ना तो यदि अतीत और भविष्य की रेखा धुंधली हो जाए, जो यहाँ है वो वहाँ हो और जो वहाँ है वो मैं समझ गई बाबा कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं माता रानी की मूर्ति के बिना कैसे कुछ कर पाऊंगी? उसे तो लाखन ने बेच दिया है। अरे आयुष बेटा, ये क्या अंग्रेजी मीठे के बारे में बात कर रहे हो? हैं? कोई पंजाबी मीठा हो जाए। जलेबी, गजरेला। अरे आ गया आ गया आ गया, देव आ गया, इसी से पी लो। घबराओ मत देव, गीतू नहीं है। आप यहाँ पे बैठे, हम ना खाने का मेन्यू डिसाइड करें। तो आप बताओ, आपको क्या पसंद है खाने में? खाने का? मुझे कुल्फी खानी है। हाँ, मुझे रबड़ी भी खानी है। मुझे आलू चाट भी खानी।
और आप सब लोग भी बता दो कि क्या क्या स्पेशल डिशेस रखवानी है। आई थिंक हमें भी ना खाने के बजाय देव के लुक के बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली यू आर राइट, हमें ना देव भैया का लुक तो चेंज करना ही होगा। गाइस ऐसा करते हैं, देव का हेयर स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। और सुन आयुष, इसे कहे कि दाढ़ी बढ़ाए मेरी तरह। फिर तो हमारा देव भी कहेगा माता रानी मेहर करे। कितना हैंडसम लग रहा हूँ मैं। हाँ भाई मेरे हिसाब से तो देव के लिए एक बढ़िया सी शेरवानी सलवानी चाहिए। गुड आइडिया पापा। गाइस हम में से किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया पहले। सर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मूर्ति। ओह वेरी नाइस। वेरी कीमती एंड वेरी ओल्ड मूर्ति सर। बिफोर योर बर्थ, बिफोर मी बर्थ। टेक इट सर, टेक इट। वाह सर, ओनली 1000 रुपीज। ओनली 1000? या। रुक जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये मूर्ति ना बेचो। तुम अपने फायदे के लिए इतनी पवित्र चीज का सौदा कैसे कर सकते हो? मेरी बात मान लो लाला, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब सुनने के लिए पैसे देता हूं मैं तुमको। धक्के मार के निकालो इसे बाहर। जय माता दी। ये मूर्ति मत बेचो लाला। अरे देख क्या रहे हो? मारो दो हाथी से। भागो भागो, शेर आया। तेरा लख लख शुक्र है माता रानी। जय माता दी। सरदार, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन पुजारन का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैंने भी गांव वालों से पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पुजारन को नहीं देखा। आखिर ये गई तो गई कहाँ? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दरोगा के पास चली गई हो हमारी रपट लिखाने कि हम बड़ा मंदिर लूटने वाले हैं। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि ये पुजारन ना बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। कहाँ जा रहा लाखन? पुजारन को ढूंढने। अगर उसने हमारे साथ धोखा किया है ना, तो ये सारी की सारी गोलियां उसके खोपड़ी में डाल दूंगा। और अगर उसे किसी और ने पकड़ा है तो ये सारी की सारी गोलियां उसके खोपड़ी में डाल दूंगा। लेकिन पन्ना, आज गोली तो जरूर चलेगी। चंद्रार्ध